हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस की थी। अब हम लोग 1.5 कर रहे हैं। तो 1.5 है हमारी नंबर सिस्टम की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल्स। इन नंबर को हमें ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो किस तरह चेक करते हैं रेशनल और इरेशनल। अब यहाँ देखिए 2 - √5 कंपोजिट नंबर दे रखा है, इसने दो नंबर कंपोजिट है। यहाँ पर माइनस से 2 क्या है आपका एक रेशनल नंबर और √5 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर। तो अगर हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को में से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो वो इरेशनल आएगा। रेशनल में इरेशनल प्लस करते हैं तब भी वो इरेशनल आएगा। रेशनल इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशनल आएगा। और रेशनल इरेशनल को डिवाइड करते हैं तब भी वो क्या आएगा, आपका इरेशनल आता है। तो फर्स्ट है हमारा 2 - √5। तो 2 क्या है आपका इसमें एक रेशनल नंबर और √5 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर। अगर हम रेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो ये पूरा नंबर क्या बनेगा आपका, एक इरेशनल नंबर। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट था हमारा 3 + √23 माइनस में √23। आप लोग देख सकते हो यहाँ बीच में ब्रैकेट लगी हुई है। तो ब्रैकेट्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √20 ब्रैकेट्स हटाओगे, 3 + √23 माइनस में √23। √23 से √23 गया, इक्वल टू में क्या आ गया आपका 3। और 3 क्या होता है आपका एक रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा ये आपका एक रेशनल नंबर। क्लियर है सबको। थर्ड पार्ट है जैसे इसका 2/√7 बाय में 7/√7। अब आप लोग देख सकते हो ऊपर भी एक इरेशनल है और नीचे भी एक इरेशनल है, क्योंकि देखो रेशनल इरेशनल की मल्टीप्लाई तो ऊपर इरेशनल 7/√7 ये भी रेशनल। लेकिन ध्यान देना √7 सेम है, तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 2/7 और 2/7 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर। क्लियर है सबको, कर सकते हैं सभी। इसी तरह से फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट है इसका 1/√2। अब हमें पता है 1 क्या होता है, एक रेशनल, और √2 क्या होता है, इरेशनल। अगर हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल। फिर ऐसे ही 2 और पाई। 2 आपका क्या है, एक रेशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, रेशनल और इरेशनल बताना था हमें। सेकेंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दी हुई है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट देखो पहले 3 + √3 × 2 + √2। यहाँ फॉर्मूलाज लगेंगे हमारे, लगेंगे कैसे, ध्यान दें। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर 3 + √3 इंटू में 2 + √2। ठीक है। अब एक तरह से देखो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ये एक तरह से, ये a + b है, इंटू में अलग अलग टर्म्स हैं तो c + d। इस तरह से है। अगर हमारा ये आ जाए a + b इंटू c + d, तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं हम। कैसे, a की मल्टीप्लाई एक बार तो c + d से, प्लस में फिर क्या करोगे, b की मल्टीप्लाई। देखो इस a की कर दी इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर b की c + d से। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते तो वही करनी है हमें। तो क्या करोगे, एक बार तो 3 की मल्टीप्लाई 2 + √2 से, फिर √3 की मल्टीप्लाई 2 + √2 से। तो अब आगे मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 = 6 प्लस में 3√2। ध्यान देना ये 3 अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे रेशनल है और ये इरेशनल है, तो दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3√2 प्लस में √3 × 2, तो ये क्या बनेगा 2√3 प्लस में। अब ध्यान दो रूट की, तो जो रूट की वैल्यूज होती है बेटा, उनके अंदर वैल्यूज अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट क्या रहता है, एज इट इज। तो ये क्या बनेगा, √3 × 2 =
6, रूट ऐसे कैसे रहेगा और 3 2 क्या बन जाएगा आपका 6। ठीक है, तो अब ये ध्यान दो, रेशनल नंबर क्या है, सिर्फ आपका 6 है, तो 6 एज इट इज। प्लस में अब ये देखो 3√2 और प्लस में 2√3, ये भी आपके ऐड नहीं हो सकते कभी भी। एक चीज दिमाग में रखो कि जो रूट की वैल्यूज होती है वो कब प्लस या माइनस होंगी, जब उनका अंदर का जो पार्ट है वो क्या होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, √2 प्लस में 2√2, ये है आपके पास, ये 2√2 का मतलब है यहाँ पे 1 है और ये कितने 2। अब इनका रूट क्या है, सेम है। अगर रूट का पार्ट सेम है तो वो डायरेक्ट हमारे इंटीजर्स की तरह प्लस हो जाते हैं। कैसे, 2√2 और 1√2, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो ये कितने बन गए 3√2। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करते हैं। मान लो 3√2 में से हमने √2 को माइनस किया, अब 3 रूट में से 1 रूट माइनस कर रहे हो तो कितने बचेंगे, 3 में से 1 गए, 2√2। ये केस कब पॉसिबल है, जब जो रूट की वैल्यूज है वो क्या होंगी आपकी सेम। अदरवाइज ये ना तो प्लस होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो √2 और √3 प्लस नहीं होंगे, डायरेक्ट लिख दोगे इनको 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में दिया है इसने 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, इसको मैंने अगर a माना तो a प्लस बी, ध्यान दो ये पार्ट सेम है इसका, तो ये a ही है, ये माइनस में a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a² माइनस b² होता है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो उसी तरह से ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा, a² माइनस b का स्क्वायर। अब हमें पता 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो यहाँ से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3, 9 में से 3 गया, कितना आ गया 6, इसका आंसर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे √5 प्लस √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें a तो क्या है आपका √5 और b क्या है √2, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलोगे और सॉल्व करोगे। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो यहाँ भी कौन सा बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या बनेगा a² माइनस b², दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है सबका। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज, पाइन को किस तरह से डिफाइन कर रहा है ये, एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायामीटर। ये कह रहा है कि जो पाई है उसको मैं किस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायामीटर। अब ध्यान देना जो सर्कमफेरेंस होती है, थर्ड क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, और डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर रेडियस में देखें तो 2r होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ये सर्कमफेरेंस, ये रेडियस। ये कहता है कि मैं पाई को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, कि मान लो मैं पाई को ये बोल रहा हूं कि पाई क्या है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू दी डायमीटर। इस तरह से, क्योंकि देख सकते हो जब 2 से 2 कटेगा, r से r कटेगा, क्या बचता है अकेला पाई ही बचता है। तो पाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस तरह डिफाइन कर दिया। क्या कहता है, दैट इज, पाई क्या आ जाएगा आपका c/d। c/d का मतलब क्या है इसका, कि जो हमने सर्कमफेरेंस को c लिख दिया और डायमीटर को d, तो पाई क्या आ गया हमारा c/d, ये आ गया। तो अब क्या कह रहा है ये, इस चीज को समझना थोड़ा सा ध्यान से। दिस सीम्स, ये ऐसा महसूस हो रहा है हमें, टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट में मतलब होता है किसी चीज के विरोध में बोलना, अपोजिट में बोलना, मतलब वो कुछ कह रहा है और उसका मतलब कुछ निकल रहा है।
द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। इससे तो क्या हो जाएगा कि ये बात गलत साबित हो जाएगी कि पाई इज रेशनल, कि पाई क्या है, रेशनल हो रही है। इससे तो ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो हम तो ये मानते हैं कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल होता है, लेकिन अगर हमने पाई को c बाई डी रख लिया, सरकमफेरेंस बाई में डायमीटर रख लिया, तब तो ये क्या बन जाएगी आपकी, एक रेशनल बन जाएगी। मतलब हमें पता है कि इरेशनल होती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये क्या आ रही है, रेशनल हो रही है। यही होता है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो कुछ और हमारा निकल कुछ रहा हो, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। एक तरह से हिंदी में वर्ड यूज होता है इसके लिए विरोधाभास, जिसमें हमें ये लगे कि ये हमारे अपोजिट में है। ठीक है, तो ये कहता है इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आप क्या लिखोगे, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ पहले कि अगर हम कोई भी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं हम स्केल वगैरह से मेजर करते हैं, तो वो क्या लेते हैं, हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। कई बार मान लो कि स्केल पे जैसे आप यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, मान लो 1 से थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं लगभग कि यहाँ पे 1 है, 1.1 है, यहाँ 2 है, मान लो 2 से थोड़ा सा आगे आ रहा है 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो हम सीधा क्या कर लेते हैं कि मान लिया 1.2 ले लिया हमने, या फिर 1.3 ले लिया, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम उन वैल्यूज को। तो वो क्या होती है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, हम तो अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यूज लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि जो सी और डी है वो हमारे रेशनल है या इरेशनल है। ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, इसीलिए हम पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल। क्या कहते हैं हम पाई को, इरेशनल, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं पता चलती। जो हम सरकमफेरेंस और डायमीटर निकाल रहे हैं वो हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, पाई क्या हो जाता है आपका, एक इरेशनल नंबर। ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल ही होता है। क्लियर है सबको। देन नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 को, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, देखो। ऑन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, स्केल से 9.3 लोगे, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.3 यूनिट्स। 9.3 ले लिया ए से बी, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रोड्यूस ए बी टू पॉइंट सी तक है प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है कि जो आपका बी सी जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो सी तक, वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर लेना है आपको। ठीक है, मान लो ये कितना ले लिया आपने, 9.3 यूनिट का मतलब बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं हम, तो हमारे पास स्केल में सेंटीमीटर होते हैं तो हम सेंटीमीटर ही लेंगे। तो ए बी ले ली 9.3 सेंटीमीटर और बी से सी कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करोगे, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हमें क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट निकालना है। अब किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को, प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ रखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है खींचना सबको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। इसका प्रकार यहाँ रखा सी पे, आधे से ज्यादा खोला और इस तरह से आर्क लगा दी, इधर लगा दी, इधर लगा दी। ठीक है, फिर ए पे रखा, इन आर्क्स को क्या कर दिया, कट कर दिया, इस तरह से कट करोगे। ठीक है, ये कट कर दिया। फिर इनको जब हम मिलाते हैं इस तरह से आपस में, तो जो ये पॉइंट आएगा ये आपका क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा। मान लो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ओ से। क्लियर है। अब करना क्या है, अब हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। टू टेक ओ एज सेंटर, टेक ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक क्या करना है, हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से कर दोगे आप लोग, मेरे पास पेन है, आप लोग प्रकार से ड्रॉ करोगे, सारा के सारा प्रकार पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया आपने सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, थ्रो बी एंड इंटरसेक्टिंग। अब हमें ड्रा करना है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या, कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू ए सी, जो कि ए सी के तो क्या होगी परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रो बी, मतलब बी पर 90 डिग्री पर।
यहाँ डी रखोगे, डी रख के यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का। एक 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करोगे जो कि उस सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे कट करेगी, डी पॉइंट पे। किस पे करेगी, डी पे। अब क्या करोगे, ओ से डी को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन ओ टू डी। जो ये आपका ओ डी, ओ से डी ज्वाइन किया आपने, जो बी डी आया बेटा, बी डी आएगा आपका रूट 9.3। कितना आएगा बी डी आपका, रूट 9.3। अब बी डी 9.3 आया, हमें तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे, आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को बढ़ा दिया इस तरह से। ठीक है, करना क्या है, ओ से डी तक खोलोगे प्रकार को, ओ से डी तक प्रकार को खोलोगे और क्या कर दोगे, एक सेकंड बेटा मिस्टेक हो गई, मैंने ओ से डी बोल दिया, आप बी से डी लोगे। ठीक है, बी से डी खोलोगे प्रकार को, इतना खोल के और इस प्रकार को इस तरह से घुमाओगे, मतलब बस खोला यहाँ तक रखा और इस तरह से घुमा दिया। ये जहां पर भी कट करेगा आगे लाइन के ऊपर, जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा आपका ई पॉइंट, दैट इज 9.3, रूट ऑफ 9.3। ये पॉइंट आ गया आपका रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। क्लियर है सबका, कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रूट 9.3 को ड्रॉ करना। ठीक है, देन कम्स फिफ्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखो फिफ्थ क्वेश्चन की क्या है, क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, एक नई चीज़ आ रही है आपके आगे, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करना क्या होता है भी सिखाते हैं आप लोगों को। जैसे इसमें 1/√7 दे रखा है, 1/√7 माइनस √6। ध्यान टेक से देखना, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उनमें रूट की वैल्यूज़ हैं। जब भी आपका किसी भी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज़ आती हैं तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड होता है रेशनलाइजेशन। क्या मेथड होगा, रेशनलाइजेशन। तो फर्स्ट है आपका, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो क्या करोगे, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने, तो रेशनलाइज कैसे करना होता है बेटा, जैसे √7 है तो इसको √7 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे और √7 से ही डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या बन गया, √7 ऊपर, तो नीचे देखो √7 इंटू √7 मतलब √7 का स्क्वायर। स्क्वायर हमें पता है रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो ये क्या बन गया आपका, √7/7। ये आंसर आ गया आपका, कर सकते हैं। तो ये है आपका रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। इसमें भी यही सेम लाइन लिखोगे, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। क्लियर है यहाँ से। अब देखो ध्यान देना, वहाँ पर तो सिंगल टर्म थी तो हमने सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी हमें सेम से करना होता है, लेकिन एक चेंज आता है जब आपके कोई भी दो नंबर दे रखे और बीच में कोई साइन है, तो जब हम रेशनलाइज करते हैं, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसमें बीच का साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। किस तरह आएगा, 1/√7 माइनस √6 है, इंटू में √7 प्लस √6 और बाय में भी √7 प्लस √6। इस तरह से आ जाता है, ये आपका आ गया। तो अब ऊपर तो क्या आएगा आपका, √7 प्लस √6 एज इट इज। नीचे देखो बेटा, ये कौन क्या बन गया आपका, देखना ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है हमारा, a² माइनस b²। क्लियर है यहाँ तक सबको। देन √7 प्लस √6, बाय में अब स्क्वायर है तो इसको कट कर देगा, ये स्क्वायर इसको कट कर देगा, तो 7 माइनस 6। 7 में से 6 गया 1, तो आंसर कितना आएगा, √7 प्लस √6। ये आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है, रेशनलाइज करोगे 1/√5 प्लस √2 को, तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, फिर उसी वजह से सॉल्व। इसमें भी यही रहेगा, 1/√7 माइनस 2 है तो रेशनलाइज करोगे तो √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसी वे से सॉल्व कर लोगे, कर सकते हैं। तो कल का होमवर्क आपका, आज का होमवर्क आपका यही है, आपको एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करनी है। क्लियर है सबको, ठीक है, थैंक यू।